हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सीकम। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लार्ज इंटेस्टाइन के एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े थे और हमने ये पूरे डायग्राम को समझ लिया था। इसमें जो भी चीज़ लिखी है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे सेपरेट वीडियो में। तो सबसे पहले हम करेंगे सीकम को। तो आइए अब हम सीकम को स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ लार्ज ब्लाइंड सैक फॉर्मिंग द कमेंसमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब कि जो सीकम होता है, इस पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में जो सीकम है वो लार्ज ब्लाइंड सैक है, क्योंकि इसकी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है लेंथ से। और हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसकी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेंथ। तो उसको पियर शेप कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सीकम होता है उसकी जो विड्थ होती है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है और जो लेंथ होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा, इसलिए इसे लार्ज ब्लाइंड सैक बोलते हैं। फिर इसके सिचुएशन देखें तो ये राइट इलियक फोसा में सिचुएटेड होता है। हमने 9 रीजन्स पढ़े हैं। ऊपर वाला जो होता है वो हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन होता है, जो बीच वाला होता है वो लंबर होता है और जो नीचे वाला होता है वो इलियक होता है। अब ये राइट साइड में होता है तो ये राइट इलियक फोसा में होता है। अब इसकी कम्युनिकेशन देख लेते हैं कि जो सीकम है वो कम्युनिकेट किससे करता है। तो सुपीरियरली ये कम्युनिकेट करता है असेंडिंग कोलॉन से, मीडियली ये करता है सीकोकोलिक जंक्शन से, इलियम के सीकोकोलिक जंक्शन से, और पोस्टीरियर मीडियल में करता है अपेंडिक्स से, ठीक है। अब मैं 3D में दिखा रही कि ये जो सीकम है, सीकम यहाँ पे है, उस सीकम से जस्ट लगा हुआ होता है असेंडिंग कोलॉन। तो सुपीरियर साइड में असेंडिंग कोलॉन हो जाता है। फिर मीडियल साइड में देखें तो ये कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये है इलियम का टर्मिनेट पार्ट। तो ये सीकम से जॉइन होकर के सीकोकोलिक जंक्शन बनाता है। तो ये इलियम वाला पार्ट मीडियली में हो जाता है। फिर आता है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स जो होता है ये पोस्टीरियर साइड में होता है और मीडियल साइड में होता है। तो पोस्टीरियर मीडियल में वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जो है उससे कम्युनिकेट करता है। देन इसकी मेजरमेंट देखें तो 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 7.5 सेंटीमीटर जो होती है इसकी विड्थ होती है, ठीक है। फिर सीकम के रिलेशंस देखेंगे तो सीकम के 3 रिलेशन हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडियल। तो एंटीरियर रिलेशन अगर हम देखें तो ये हमारा सीकम है और सीकम के एंटीरियर रिलेशन में देखें तो यहाँ पे आएगी कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिख रही है ना कि सामने है, तो ये कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आ जाती है। फिर राइट इलियक रीजन है तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल भी आ जाएगी इसमें, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल्स है और यहाँ पे है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों जो है एंटीरियर रिलेशन में आ जाती है सीकम के। फिर इसके पोस्टीरियर रिलेशन में देखें तो पोस्टीरियर रिलेशन में जो है यहाँ पे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल आ जाती है। तो राइट साइड में होता है सीकम, तो राइट सॉस मेजर और सॉस माइनर आ जाती है और इलियकस मसल आ जाती है। फिर यहाँ पे फिमोरल नर्व भी निकलती है, फिमोरल आर्टरी भी निकलती है। तो फिमोरल आर्टरी और फिमोरल आर्टरी की ही जो ब्रांच होती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, तो वो भी यहीं से निकलती है, ठीक है। और अपेंडिक्स भी आ जाता है इसके पोस्टीरियर साइड में। फिर मीडियल साइड में भी अपेंडिक्स ही आता है, क्योंकि जो अपेंडिक्स होता है वो पोस्टीरियर मीडियल से निकलता है। तो पोस्टीरियर और मिडियल दोनों रिलेशन में जो अपेंडिक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके रिलेशन हो गए। फिर अब सीकम के टाइप्स देख लेते हैं। तो सीकम जो होता है वो 3 टाइप से होता है। एक होता है कोनिकल टाइप, दूसरा इंटरमीडिएट और तीसरा होता है एम्प्यूलर टाइप होता है। जो कोनिकल टाइप होता है तो यहाँ पे अपेंडिक्स है। वैसे तो सीकम जो होता है उसका अपेंडिक्स के इस पे बेसिस पे उसके टाइप्स बताए गए हैं। तो पहला है कोनिकल। कोनिकल मीन्स क्या होता है, ये सीकम है, यहाँ से अगर अपेंडिक्स निकल रहा है तो फिर वो कोनिकल टाइप होता है और ये 13% पर्सन में होता है। फिर इंटरमीडिएट टाइप होता है, तो ये जो डिप्रेशन है यहाँ से बीच से जब निकलता है तो फिर वो इंटरमीडिएट टाइप होता है और ये 9% पर्सन में होता है। और फिर तीसरा है एम्पुलर टाइप। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है एम्पुलर टाइप, जो ऑलमोस्ट पर्सन में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो अपेंडिक्स होता है ये पोस्टीरियर मीडियल साइड से निकलता है, ठीक है। तो ये सबसे कॉमनेस्ट होता है जो 78% में पाया जाता है पर्सन में सीकम का। तो ये सीकम के टाइप्स हो गए। उसके बाद में एट्रियल सप्लाई देख लेते हैं। तो एट्रियल सप्लाई में है, हमने एट्रियल सप्लाई पढ़ा था जब हमने एब्डोमिनल आयोटा पढ़ा था। तो एब्डोमिनल आयोटा की 3 मेजर ब्रांच होती है, सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है उसी की एंटीरियर और पोस्टीरियर सीकल जो ब्रांच होती है वही उस सीकम की एट्रियल सप्लाई होती है। और वेनस में भी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन होती है और लिम्फेटिक ड्रेनेज में भी सुपीरियर मेसेंट्रिक नोड्स ही होती है। अब जो सीकम है वो राइट इलियक रीजन में लाई करता है। तो राइट इलियक रीजन में उसकी जो सिंपैथेटिक नर्व है वो T11 से L1 तक की है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व में वेगस आ जाती है। अब हमें एक वॉल्व है जो इंपॉर्टेंट होता है सीकम में पढ़ने के लिए, वो है इलियोकोलिक वॉल्व। और ये जो इलियोकोलिक वॉल्व होता है जो कि टर्मिनल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मीन्स इलियम का जो टर्मिनल पार्ट है वो जब सीकम से जॉइन होता है तो सीकोकोलिक जंक्शन बनाता है। कोलिक क्यों? क्योंकि इलियम को ना बोलते हुए इलियोकोलिक की जगह पे कोलिक वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो सीकोकोलिक जंक्शन बनाता है। तो ये जो है रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। इसका जो लोअर एंड होता है इलियम का वो ओपन होता है पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सीकोकोलिक जंक्शन।
जब सीकम के पोस्टीरियर मिडिल एस्पेक्ट में इलियम का जो लोअर पार्ट होता है या टर्मिनेटेड पार्ट होता है वो जब ओपन होता है तो वो सीकोकोलिक जंक्शन का फॉर्मेशन करता है। सीकोकोलिक जंक्शन को ही इलियोसिकल ओपनिंग भी बोलते हैं या इलियोसिकल जंक्शन भी बोलते हैं। इसको गार्ड करता है इलियोकोलिक वॉल। जो ओपनिंग होगी उसी को वो वॉल जो है गार्ड करेगा या रेगुलेट करेगा, ताकि जो फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया है वो रिवर्स ना हो पाए। ठीक है, फिर ये जो जंक्शन है, ये जो वॉल्व है, इसमें स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। 2 लिप्स होती है और 2 फ्रेन्यूला बनते हैं। ठीक है, अब जो अपर लिप होती है उसकी वो हॉरिजेंटल होती है और ये इलियोकोलिक जंक्शन पे ही लाई करती है, और जो लोअर लिप होती है वो लॉन्गर होती है और कॉन्केव होती है और ये भी इलियोकोलिक जंक्शन पे ही लाई करती है। और ये जब दोनों लिप जो है ये जब इनका फ्यूज़न होता है तब बनता है फ्रेन्यूला। अब फ्रेन्यूला जो है वो 2 बनेंगे, एक बनेगा एंटीरियर साइड में और एक बनेगा पोस्टीरियर साइड में। जो एंटीरियर वाला जो फ्रेन्यूला होगा उसको लेफ्ट बोलेंगे, लेफ्ट फ्रेन्यूला, वो राउंडेड होता है। और जो पोस्टीरियर वाला जो पीछे की तरफ में जो फ्रेन्यूला बनता है वो उसको राइट कहते हैं और वो पॉइंटेड होता है और नैरोवर होता है। ठीक है, तो ये हमारा इलियोकोलिक वॉल्व हो गया। तो इलियोकोलिक वॉल्व, इलियोसिकल जंक्शन या फिर इलियोकोलिक जंक्शन। अब इसका सीकम का फंक्शन देखें तो सीकम जो है, जो इलियम से जो भी फूड सीकम में आ गया है तो ये वॉल्व भी जो है उसको प्रिवेंट करवाता है। क्यों? ताकि जो सीकम है वो फूड को वापस से इलियम में ना भेज दे। उसके बाद में ये इलियम से जो भी कंटेंट आया है उसको रेगुलेट भी करता है और उसको प्रिवेंट करता है ताकि वो क्विकली पास ना हो पाए। अब सीकम की क्लिनिकल एनाटॉमी देख लेते हैं। तो सीकम में सबसे पहले देख लेते हैं इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन क्या होगा कि जो यहाँ पे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में यहाँ पे वैसे तो अपेंडिक्स काम का नहीं होता है, बस वही पेन जो है उसमें पेन सेंसिटिव होता है। अगर यहाँ पे सीकम में जो भी फूड आ रहा है वो अपेंडिक्स में रुक जा रहा है, अपेंडिक्स की जो ओपनिंग है वहाँ पे अगर कलेक्ट हो रहा है तो सीकम में भी इन्फ्लामेशन आने लगता है। अपेंडिक्स में भी इन्फ्लामेशन आता है, क्योंकि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन आएगा तो वो अपेंडिकाइटिस बन जाता है और फिर यहाँ पे फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं। देन अगर सीकम में स्वेलिंग हो रही है, इन्फेक्शंस हो रहा है तो सीकम में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको कहते हैं सीकाइटिस। और सीकम की इन्फ्लेमेशन को टाइफाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाता है। तो इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस होगा, मतलब कि यहाँ से जो इलियम आ रहा है तो इलियोकोलिक ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। कार्सिनोमा भी हो सकता है। ठीक है, फिर अमेबियासिस, जब अमेबिक डिसेंट्री होगी तो अमेबियासिस होगा। कहाँ से? ये कॉमनली हो जाते हैं सीकम में। ठीक है, तो ये इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी है। सो आई विश कि आपको सीकम समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।